गट हेल्थ को कैसे बहुत स्ट्रांग रखना है विद 5 योगा एक्सरसाइजेस मैं आपको करा दे रहा हूं, लेकिन आपको ये जानना है कि हर एक आसन की टाइमिंग कम से कम 1 मिनट है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट है। तो सांसों की गति सामान्य जितना ट्विस्ट कर सकते हो करो, पेट को दबने दो। 3, अगर हम लोग ओवरवेट हुए या हम लोग अंडरवेट हुए या हमें शुगर बीपी थायराइड हुआ या हमें डार्क सर्कल हुए, हमें चश्मा चढ़ गया, हमारे बाल सफ़ेद हो गए, बाल झड़ने लग गए, वीकनेस बहुत आ गई, पेट संबंधी कोई विकार हो गया, स्पाइनल कोड में कोई प्रॉब्लम आ गया, हर एक परेशानी का मेन कोज क्या है पता है? अब इसकी वजह से जरूर हो सकता है कि स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, घबराहट बहुत होने लग गई है, भारीपन होने लग गया है, लेकिन शुरुआत कहां से हुई? पेट से। 10, पैर पकड़ में नहीं आ रहा तो हाथ कमर पे रखो, टाइम वेस्ट मत करो। 1, ये 5 आसन को 1-1 मिनट के हिसाब से डेली बेसिस पे होल्ड करो। 10 दिन में आपको पता चल जाएगा डाइजेशन कितना इंप्रूव हो गया है। आगे से हाथ उठाओगे, पीछे से पैर उठाओगे, स्टमक पे बैलेंस करोगे। 1, छोड़ना मत बस। 2, 5 मिनट इस तरीके से डेडिकेटेड होकर के आपको डेली बेसिस पे गट हेल्थ पे काम करना है इस 5 आसन के थ्रू। तो बेसिकली आप लोग सूर्य नमस्कार 20, 25, 30, 40 राउंड तक भी कर रहे हो, और कहने के लिए दुनिया अब शुरू कर देगी बोलना कि अब ठंड आ गई, ठंड आ गई, ठंड आ गई। तो ठंड में क्या? तो ठंड में योगा नहीं करेंगे, ठंड में जिमिंग नहीं करेंगे, ठंड में दौड़ नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे? ठंड में खूब गर्म पकौड़े खाएंगे। और पूरी गर्मी क्या किया? पूरी गर्मी भी बस ऐसे ही काट दिया। क्यों? क्योंकि सोचा था ठंड में मेहनत करेंगे, ठंड में तो नींद ही नहीं खुल रही। तो इस उधेड़ बुन से आप तो लोग अच्छे ही हो क्योंकि इन सब से तो ऊपर हो, एक चीज। दूसरा कि पसीना आप लोग बहा ही रहे हो, लेकिन अगर हम लोग ओवरवेट हुए या हम लोग अंडरवेट हुए या हमें शुगर बीपी थायराइड हुआ या हमें डार्क सर्कल हुए, हमें चश्मा चढ़ गया, हमारे बाल सफ़ेद हो गए, बाल झड़ने लग गए, वीकनेस बहुत आ गई, पेट संबंधी कोई विकार हो गया, स्पाइनल कोड में कोई प्रॉब्लम आ गया, हर एक परेशानी का मेन कोज क्या है पता है? हर एक बीमारी का सेंटर पॉइंट क्या है पता है? नहीं नहीं, आलस सबके साथ थोड़ी ना है। कुछ लोग तो ऐसा भी है कि चलते रोड पे गिर गए, कहीं चोट लग गई, ऑपरेशन हो गया, मेडिसिन बहुत चलने लग गए, उसके बाद में परेशानियां शुरू हुई। सब आलसी नहीं है, ठीक है? अलग अलग कारण है, लेकिन घूम फिर के हम लोग सब लोग कहाँ पहुंचते हैं? कोई एक पॉइंट जो हमारा बहुत वीक हो जाता है, बीमार होने से पहले या बीमार होने के बाद। एक ही पॉइंट है जिसपे सबसे ज्यादा टारगेट होता है, बताओ क्या? नहीं पता है? पेट। पेट, ठीक है? स्टमक। अभी जितने लोग भी मोटे हैं, ऐसा कोई है कि शरीर में हर जगह फैट है बस पेट पे नहीं है? एक भी इंसान ऐसा है कि एब्स निकले हुए बाकी पूरे शरीर में फैट है? नहीं ना। और कोई इंसान ऐसा है जो बहुत ही पतला है लेकिन वो थोड़ा सा मोटा है, तो क्या? सिर्फ पेट से मोटा है। ऐसे ही मिलेंगे ना ज़्यादातर लोग। अब कभी भी ऐसा देखना कि मे भी हो सकता है कि किसी एक्सीडेंट की वजह से मेरे को प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से मेरी मेडिसिन बहुत हैवी चली और अब मेरे को फला फला बीमारी हो गई। तो उस बीमारी में एक चीज़ एड ऑन हो चुकी होगी, ये क्या? पेट साफ नहीं होता। कब से? जब से वो मेडिसिन लिया ना, तब से आजकल पेट साफ नहीं होता। तभी क्या, अब पेट साफ करने के लिए अलग से मेडिसिन लेनी पड़ रही है। अब इसकी वजह से जरूर हो सकता है कि स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, घबराहट बहुत होने लग गई है, भारीपन होने लग गया है, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? पेट से। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? या बस मैं बोल रहा हूँ ऐसी? जितने लोग भी ओवरवेट हुए हो, जितने लोग भी ये वेट लॉस की क्लास में आप लोगों ने इनरोल किया है, अचानक से वेट बढ़ गया, रात को सोए सुबह 11 किलो 12 किलो बढ़ गया, ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। क्या हुआ? सुबह उठती थी, पहले टाइम पे फ्रेश हो जाती थी, पिछले 4-5 महीने से ठीक से फ्रेश नहीं हो पाई, उसके बाद में भूख लगना लगभग बंद हो गई या फिर ओवर ईटिंग शुरू कर दिया। कहाँ से शुरू हुआ? पेट से। आज भी जब आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे तो सबसे ज़्यादा मजबूत अगर कुछ होगा तो वो पेट होगा, और अगर पेट मजबूत नहीं होगा तो आप पूरे स्वस्थ कभी भी नहीं होगे। तो मैं 5 आसन आपको करा दे रहा हूँ, आप समझ लो कि गट हेल्थ को कैसे बहुत स्ट्रांग रखना है विद 5 योगा एक्सरसाइजेस, 5 योगा एक्सरसाइजेस, ठीक है? 5 योगा आसन मैं आपको करा दे रहा हूँ, लेकिन आपको ये जानना है कि हर एक आसन की टाइमिंग कम से कम 1 मिनट है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट है। अपन 5 मिनट नहीं करेंगे, लेकिन 1 मिनट सब लोग करेंगे। रीज़न कि हम लोग तो ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं, वेट लॉस के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत लोग वेट लॉस कर भी रहे हैं, इंच भी बहुतों के जा रहे होंगे, फेस पे ग्लो भी आ रहा होगा, लेकिन फिर वही गलती है जिसपे हम काम नहीं करेंगे तो घूम के वहीं पहुंच जाएंगे कि डाइजेशन को मजबूत करना है। ऑलरेडी आप सूर्य नमस्कार कर रहे हो, वो बहुत हेल्प करता ही है, लेकिन स्पेसिफिकली हम 5 आसन ऐसे करते हैं जो गट हेल्थ को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है, ठीक है? तो आप ये जान लो
कि वो पांचों आसन की टाइमिंग 1 मिनट है। मैं स्टॉप वॉच लगाऊंगा, आप इसको छोड़ोगे नहीं, करोगे कैसे मैं बता दे रहा हूं, एक बार देखना। कि पहले करोगे अर्धमत्स्येंद्र आसन, एक पैर को पहले दोनों पैर आप सीधा करोगे, एक बार देखना और करना आप ही ने, मैं करूंगा नहीं, इसलिए जल्दबाजी मत करना, बस देख लेना। और 5 मिनट होगा टोटल, फिर हम इसको खत्म भी कर देंगे। राइट वाला पैर नीचे लेकर के जाओ, पैर का पंजा टाइट रखना, इसके ऊपर बैठना मत, और लेफ्ट वाले को घुटने से पार कर दो, बस ये आपका पोजीशन चाहिए। क्लियर हो गया? अब जो पैर आपने उठा रखा है, जिसका घुटना ऊपर है, उसके अपोजिट हैंड से घुटने को पकड़ना है इस तरीके से। बचा हुआ पीछे वाला हाथ और पीछे चला जाएगा, ट्विस्ट करोगे, चेस्ट आउट करोगे, पीछे देखने की कोशिश करोगे, पेट को दबाओगे भी और पेट को ट्विस्ट भी करोगे। क्लियर हो गया? 30 सेकंड एक तरफ होल्ड करेंगे, 30 सेकंड दूसरी तरफ होल्ड करेंगे। पोजीशन बनाओ, मैं काउंट कर रहा हूं, छोड़ना मत। पोजीशन लो फटाफट सब लोग। एक पैर नीचे, दूसरा पैर उसके ऊपर, जो पैर ऊपर है उसका अपोजिट हैंड रखना। और कई लोग ना पैर को इस तरीके से ले जाते हैं आप लोगों में से कि पैर को यहां ले गए, इतना करने की जरूरत नहीं है, बस यहां रखोगे तो भी चलेगा, जितना है चलेगा। बीच में पेट अड़ रहा है ना, इसी के लिए आप मेहनत कर रहे हो। चलो ट्विस्ट करो अपोजिट साइड एंड होल्ड। ठीक है ठीक है ठीक है, हाथ रखो जमीन पे, चेस्ट आउट करो, होल्ड करो 30 सेकेंड, 1 छोड़ना मत, 2 3 4 और प्रियंका मैम और ट्विस्ट करो, 5 कंफर्ट रहना ही नहीं है, 6 यस गुड, 7 8 9 10 20 लास्ट, 1 2 सांसों की गति सामान्य जितना ट्विस्ट कर सकते हो करो, पेट को दबने दो, 3 4 5 6 7 8 9 10 लास्ट, 10 और ट्विस्ट करो, 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। वापस आओ, फिर से दोनों पैर सीधे करो। अब जो पैर ऊपर है उस पैर को नीचे करो, और जो पैर नीचे था उसको ऊपर करो, दूसरे हाथ से पकड़ो और दूसरी तरफ ट्विस्ट करो। बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ समझने जैसा नहीं है। अपने घुटने को इतना खींचो कि आपका पेट दब जाए। हर्षिता मैम नहीं हो रहा ज़्यादा तो घुटने को इस तरीके से पकड़ो ना, इजी वे में पकड़ो, पूरा हाथ को लपेटो मत। मैं हार्ड तो बता ही नहीं रहा, खुद ही इजी करा दिया मैंने। अब इसको अपनी तरफ खींचो पैर को, 1 2 3 4 दबाओ इससे, 5 ट्विस्ट करो, 6 7 कमर सीधी चाहिए, चेस्ट आउट चाहिए, 8 9 10 20 लास्ट, 1 2 छोड़ना नहीं है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 लास्ट, 10 9 8। हाथ को कमर से लगाना नहीं है, थोड़ा पीछे रखोगे तो ट्विस्ट ज़्यादा कर पाओगे। 7 6 5 4 3 2 एंड 1। वापस आओ आराम से। अभी आप सिर्फ 30-30 सेकंड किए हो दोनों तरफ, तो टोटल 1 मिनट आपका हो गया, लेकिन कम से कम 1 मिनट एक साइड करना होता है, इसका ध्यान रखना। दूसरा आप क्या करोगे, करना आपको कैमल पोज है। कैमल पोज का पोजीशन ये रहता है, लेकिन इसका मैं वेरिएशन आपको बता दूंगा, इसका ध्यान रखना। एक बार बस समझ लो, ये आप नी पे स्टैंड करोगे, पैरों में थोड़ा सा गैप करोगे, एडी को पकड़ोगे, चेस्ट को आउट करोगे, फेस बैक लाइक दिस, स्टमक खींच के रखोगे। अब जितने लोग भी इतना नहीं कर पाएंगे, इतने फ्लेक्सिबल नहीं है, तो थोड़ा इजी कर सकते हैं, पैर का पंजा अंदर कर सकते हैं ताकि थोड़ी सी हाइट मिल जाए आपको करने के लिए, ये पोजीशन होगा। अब अगर कोई बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल नहीं है तो पैर का पंजा देखो, करो मत यार, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ प्लीज, समझो। इतनी बारीकी से समझाने के बाद भी भागोगे आगे आगे तो फिर फायदा नहीं है, फ्लो टूट जाएगा। अगर नहीं भी कर पाओगे तो सबसे ईजी वे क्या है कि पैर का पंजा इसी तरीके से रखोगे, फ्लेक्सिबल अगर ज़्यादा नहीं हो तो हाथ कमर पे लगाओगे और फिर बेंड करने की कोशिश। जो भी करोगे तीनों में से एक चीज, स्टमक आपका खींचेगा ही, चेस्ट आउट होगा ही। फटाफट से पोजीशन लो, 30 सेकेंड काउंट करूंगा, छोड़ना मत। वैसे तो 1 मिनट करना चाहिए, चलो। और अगर आप अच्छा कर रहे हो तो मैं 1 मिनट करा सकता हूँ। 1 नी पे पहले स्टैंड करो संगीता मैम, ठीक है, बस इतना रखो। 2 3 4 और अगर किसी का आज पहले दिन में परफेक्शन नहीं आ रहा है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। 5 फेस बैक, 6 स्टमक खींचो पूरा, 7 8 9 10 50 लास्ट, छोड़ना मत, 1 सारा खेल होल्ड का है, 2
3, सांसों की गति सामान्य, 4, 5, 6, 7, 8, चेस्ट आउट, 9, 10, पैर पकड़ में नहीं आ रहा तो हाथ कमर पे रखो, टाइम वेस्ट मत करो। 1, 2, 3, फेस बैक, वेरिएशन इसलिए बताया, 4 आउट, 5, 6, 7, 8, 9, चलो 20 लास्ट, छोड़ना मत। 1, 2, 3, जिसने कमर पे हाथ रखा है और बेंड करो। 4, स्टमक खींचने दो। 5, 6, 7, 8, 9, बस लास्ट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अभी ऐसे में ही पेट के बल लेटो, ऐसे में ही पेट के बल लेटो और कोबरा पोज होल्ड करो। 1, टाइम स्टार्ट। ये ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, पीछे से पैर पास में करना, चेस्ट आउट करना, होल्ड करके रखना। पहला क्या, अर्धमत्स्येंद्रासन। दूसरा है, पहला अर्धमत्स्येंद्रासन, दूसरा उष्ट्रासन, तीसरा भुजंगासन। छोड़ना मत। भुजंगासन बोलो, सर्पासन बोलो, कोबरा पोज बोलो, छोड़ना मत। चेस्ट आउट, शोल्डर आउट। क्यों छोड़ा प्रियंका मैम? अभी तो काउंट भी शुरू नहीं किया मैंने। 30 सेकेंड लास्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, स्टमक खींचने दो। 8, 9, 20 लास्ट। 1, 2, 3, छोड़ना तो नहीं है। 4, 5, 6, स्वस्तिका मैम इतना ज्यादा उठने की जरूरत नहीं, एल्बो थोड़ा सा बेंड करोगे तो स्टमक खिंच जाएगा। 10 लास्ट। 10, छोड़ना नहीं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, हाथ पास में, 2 एंड डाउन। इसके बाद तुरंत आप करोगे धनुरासन। धनुरासन कैसा होगा? पैर को पकड़ना, सामने से उठने का प्रयास करना, स्टमक पे बैलेंस करना, नाभि वाले हिस्से पे उठाओ, रोक के दिखाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सारा खेल होल्ड करने का है। 10, करना बड़ी बात नहीं है, होल्ड करना बड़ी बात है। 1, अप, 2, 3, संगीता मैम हाथ को खींच दो जरा पीछे की तरफ, अपने आप अच्छा हो जाएगा। 4, 5, एल्बो बेंड नहीं चाहिए, हाथ पीछे खींचो। 6, 7, 8, 9, 10, चलो 20 लास्ट, छोड़ना मत। 1, हिलना डुलना नहीं है। 2, 3, 4, संगीता मैम 5, 6, हाथ सीधे करो। 7, 8, हाँ ऐसा। 9, 10 लास्ट, बस। 10, 9, 8 और ऊपर। 7, 6, उठाओ उठाओ उठाओ। 5, 4, 3, 2 एंड 1, डाउन। इसी में एक लास्ट करोगे, बस फिनिश हो जाएगा। 4 हो गए हमारे। एक अर्धमत्स्येंद्रासन किया, एक उष्ट्रासन किया, एक भुजंगासन किया, एक धनुरासन किया और 5वां करोगे नौकासन, बोट पोज। हाथ सामने करोगे, आगे से हाथ उठाओगे, पीछे से पैर उठाओगे, स्टमक पे बैलेंस करोगे। 1, छोड़ना मत बस। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कन्याकुमारी मैम उल्टा लेट के ही है ये, क्या किया आपने? 9, 10, 1, प्रियंका मैम अगर आप नए भी हो तो ये ऑलरेडी इजी है, बैरिकेड मत करो खुद को, बस होल्ड करो, हो जाएगा। 1, 2, होने दो मेहनत। 3, कांपने दो पैर, हाथ पैर पास लाओ। 4, 5, 6, 7, 8, 9, छोड़ छोड़ करके नहीं। 10, 30 लास्ट। 1, फिनिश करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, मत छोड़ना। 7, 8, 9, 10 लास्ट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। रिलैक्स, आराम से आइए, बैठ जाइए। देखो आप लोग डेली अगले 10 दिन बस 5 मिनट
जो भी आप क्लास में मेहनत कर रहे हो उसके साथ ये 5 आसन को 1-1 मिनट के हिसाब से डेली बेसिस पे होल्ड करो 10 दिन। 10 दिन में आपको पता चल जाएगा डाइजेशन कितना इम्प्रूव हो गया है। और सिर्फ डाइजेशन इम्प्रूव होने से आप यकीन मानिए 85% बीमारी पे डायरेक्ट हिट करते हो आप। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कार्डियो कर लिया, मैंने स्ट्रेचिंग कर लिया, मैंने पसीना बहा लिया, पेट अभी भी वहीं का वहीं है। और जब तक आपने मेहनत की, थोड़ा बहुत उस पर काम हुआ भी, तो जैसे ही पेट वापस से पूरी तरह से गड़बड़ाएगा ना, सारी मेहनत का रिजल्ट जो भी आया था ना वो सब एकदम से चला जाएगा। समझ में आया? हाँ, तो थोड़ा सा उसका आपको ध्यान रखना। 5 मिनट इस तरीके से डेडिकेटेड होकर के आपको डेली बेसिस पे गट हेल्थ पे काम करना है इस 5 आसन के थ्रू। ठीक हो गया? बाकी जितनी भी मेहनत आप कर रहे हो बिंदास करो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। क्लियर हुआ? चलो अब सीधे बैठो। और जब 10 दिन की सिर्फ बात कर रहा हूँ और 5 मिनट की बात कर रहा हूँ, तो 10 दिन कोशिश ये भी करो कि बाहर का कूड़ा ना खाओ। बाहर का कूड़ा मतलब क्या? फास्ट फूड स्लो बनाता है, नहीं? नाम ही फास्ट फूड है वो। आप कुछ भी ऐसा मत खाओ जिससे ये परेशान हो, और कुछ भी ऐसा मत लो जिससे ये गर्म हो। समझ आया कि नहीं? आहार पे भी विचार पे भी 10 दिन, 5 मिनट ये, 10 दिन आहार विचार पे काम। आप ये करके देख लो, टोटल 10 दिन दो। 11वें दिन अपने आप से पूछना क्या हिसाब किताब है इसका, कितना इंप्रूव हो गया ये। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बेनिफिट बहुत होगा। कमर सीधी करो।